रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भारती चलकरी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत की शिक्षित और लोकप्रिय मुखिया श्रीमती सुनीता बास्के जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है। 5 वर्षों से आप इस पंचायत में बतौर मुखिया हैं। प्रमुख रूप से कौन कौन से काम आपने इस पंचायत में मुखिया बनने के बाद से अब तक किया है? 5 साल के दरमियान हमने अपने पंचायत भारती चलकरी में जल मीनार का विकास किया है, कृषि काम किया है, पुलिया काम किए हैं और पब्लिक का बहुत ऐसे कुछ मदद किए हैं। मैम, आप एक महिला मुखिया हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाएं जो आपके पंचायत में हैं उनके कल्याण के लिए आपने कौन से काम विशेष रूप से किए हैं? उसमें विशेषकर जो महिला स्वयं समूह चलती है उसमें वो लोग को जागरूक किया है कि अपना परिवार, अपना बच्चों को किस तरह शिक्षित करना है, अपना परिवार को किस तरह चलाना है। उसमें विशेष जागरूक अभियान चलाए हैं महिलाओं के ऊपर और उसी तरह काम भी हो रहा है। क्या महिलाओं के मान सम्मान को बचाने के उद्देश्य से आपने अपने पंचायत के अधिक से अधिक घरों में शौचालय दिया है SBM के तहत? हाँ, यस, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरा पंचायत को काम हो रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो लगभग कितने लोगों तक आपने शौचालय का लाभ पहुंचाया? लगभग 800 तक है। 800। क्या ये भारती चलकरी पंचायत एक ODF फ्री पंचायत है? ODF फ्री है। कब ODF फ्री हुआ था? हो गया है 2020 में। हाँ, 2020 में हो गया है। आप सुन रहे थे माननीय मुखिया ग्राम पंचायत भारती चलकरी प्रखंड पीरटांड़ जिला गिरिडीह को। अपने मुखिया निर्वाचन के उपरांत से लेकर अब तक के जो काम प्रमुख रूप से इन्होंने किए हैं पंचायत के विकास के लिए और पंचायत की जनता के कल्याण के लिए, उन सभी कार्यों को संक्षेप में ये रख रही थी हम सबके सामने। और एक महिला मुखिया होने के नाते विशेष करके इस पंचायत की जो महिलाएं हैं उनके मान सम्मान को बनाए रखने के लिए और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए इन्होंने प्रयास किए हैं, उत्कृष्ट और सराहनीय प्रयास किए हैं और अपने किए गए प्रयासों में ये काफी हद तक सफल भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, भारती चलकरी पंचायत में कोरोना महामारी के दौरान आपने पंचायत प्रमुख के रूप में किस तरह से काम किया? कोरोना महामारी के दौरान जैसे शुरुआत में से मेरे पंचायत से बहुत सारे मजदूर बाहर गए थे काम करने के लिए। जब उन लोग उधर से लौटे घर, उस समय हम लोगों ने उन सब के लिए बहुत व्यवस्था की है, अच्छी व्यवस्था की है। सरकार के नियमानुसार जैसे बताया गया था कि क्वारंटाइन में रखना है, तो हम लोगों ने हर स्कूल में व्यवस्था करके रखी थी। तो जितने भी मजदूर आते थे तो वहीं पर स्कूल में ही क्वारंटाइन में रखते थे। इसके बाद कुछ दिन बाद जब फिर सरकार का निर्देश आया कि हम क्वारंटाइन में रखना है, तो जैसे मजदूर आते थे तो हम लोगों ने घर में ही हम क्वारंटाइन में ही रखने का बताया लोग को। और उस समय हम लोगों ने कोरोना से बचने के लिए बहुत प्रयास भी किए, मास्क वितरण किए, सैनिटाइजर भी वितरण किए और कैसे तो सबसे बचना है उसका पूरा पंचायत में हम लोग प्रचार प्रसार किए और हमेशा मास्क पहन करके रहने के लिए बोले। तो सब पब्लिक ने इसका पालन किया और अभी तक मतलब हम लोग कोरोना से बचे हुए हैं। धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भारती चलकरी में हूं और इस पंचायत की माननीय मुखिया श्रीमती सुनीता बास्के जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है। मैडम, आने वाले समय में 28-29 तारीख को देश और दुनिया में शब बारात और होली, ये 2 त्योहार मनाए जाने वाले हैं। आप एक पंचायत प्रमुख होने के नाते अपने पंचायत वासियों से और देश और दुनिया के जो भी हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग हैं उन सभी से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मुस्लिम भाइयों के लिए जैसे वो लोग का त्योहार आ रहा है कि शब बारात,
उन सबों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उसके सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और होली त्यौहार के लिए हिंदू भाइयों को भी उसका अभिनंदन करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने घर परिवार में या पूरे देश में अच्छे से मनाइए और मिलजुल कर खुशी से रहिए, यही मैं कामना करती हूँ। अपने पंचायत, पूरा देश और दुनिया भर के जो हमारे मुस्लिम और हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं, उन सभी को अपने सौजन्य से, अपने तरफ से शबे बारात और होली, रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं देते हुए माननीय मुखिया ग्राम पंचायत भारती चलकरी, साथ ही साथ इन्होंने अपने पंचायत और पूरे देश दुनिया के लोगों से आग्रह भी किया है अपने माध्यम से कि कोरोना महामारी का समय है, सतर्कता बरतते हुए आपसी भाईचारगी और प्रेम पूर्वक तरीके से ये दोनों त्योहार संजीदगी के साथ, सादगी पूर्वक तरीके से मनाएं, आपस में खुशियां बांटें और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सतर्कता भी बरतना जरूरी है, जिसकी आग्रह और अपील करते हुए माननीय मुखिया ग्राम पंचायत भारती चलकरी, प्रखंड पीरटांड, जिला गिरिडीह। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भारती चलकरी में हूं और इस पंचायत के युवा और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि श्री बाबूराम सोरेन जी हमारे साथ इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सोरेन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान, आप एक युवा मुखिया प्रतिनिधि हैं, पिछले 5 वर्षों से आपकी पत्नी इस पंचायत की माननीय मुखिया है। किसी भी पंचायत की आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो इनकी बुनियादी जरूरत है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम करने में आप दोनों को सफलता प्राप्त हुई है? सर्वप्रथम आप बताएं कि भारती चलकरी पंचायत में पानी की क्या वर्तमान स्थिति है? पानी का स्थिति, हर गांव में चापाकल भी दिए हैं, उसके चापाकल में जल मीनार भी दिए हुए हैं और बहुत रोड का भी जो चलने लायक, मोटरसाइकिल चलने लायक रोड नहीं था, वो रोड को भी जुड़वाने का काम करने का प्रयास किए और अभी जो पब्लिक के सामने जो दिखाई दे रहा है वो सामने ही दिख रहा है पब्लिक। अगर बात की जाए सड़कों की, तो पंचायत स्तर पर सड़कों की स्थिति को सुधारने हेतु सरकार की तरफ से जो पीसीसी का निर्माण और पाइवर ब्लॉक पथ का निर्माण की योजनाएं हैं, इनमें कितना काम हुआ? उसमें 75% तो 75% काम हुआ है। बिजली की क्या वर्तमान स्थिति आपके पंचायत में है? बिजली की स्थिति तो अभी सब गांव में बिजली चली गई है। सभी गांव में बिजली है। सभी गांव। स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट जैसी सुविधाएं आपने अपने पंचायत में दी है क्या? स्ट्रीट लाइट भी अपना पंचायत में हर गांव को, हर मोड़ पर, गांव के बीच चौक चौराहे में भी स्ट्रीट लाइट का देने का काम किया। कुल कितनी संख्या में लगभग स्ट्रीट लाइट आपने अपने पंचायत में दिए हैं? 200 लाइट दिए हैं। 200 लाइट। श्रीमान, आप ये बताएं कि आपके पंचायत में कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में संचालित है? लगभग आंगनबाड़ी केंद्र है 7, एक बनासू में है, मंगरतिले चेंगधरी में है और नवासर में है, तिलिया बिहार में है, भारती चलकरी में है। तो ये जो शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में है, इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई और पठन पाठन का क्या स्तर है, क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है? पहले तो अभी लॉकडाउन से पहले तो कंडीशन सभी स्कूल में अच्छा ही था, लेकिन लॉकडाउन जब से हुआ है तो सभी पब्लिक भी जान रहे हैं कि इस बार पढ़ाई नहीं हो रहा है। सर मैंने लॉकडाउन के कारण स्कूल नहीं खुला है तो बच्चे लोग भी नहीं जा रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में आपके पंचायत में संचालित शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई जो है वो प्रभावित है जी, उससे पूर्व ठीक था। श्रीमान, आप ये बताएं कि मुखिया जी के सौजन्य से और आपके सौजन्य से आपके पंचायत में जो संचालित शिक्षण संस्थान है, उन संस्थानों में आपने कौन कौन सी सुविधाएं मूलभूत दी है? पेयजल से जैसी सुविधा, हैंड वॉश की सुविधा, शौचालय का सुविधा, ये सब आप लोगों ने दिया है क्या? शौचालय का सुविधा दिए हैं। शौचालय करीब 900 के आसपास है शौचालय। और आपका ये जो पंचायत है भारती चलकरी, इसमें क्या कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा है? उप स्वास्थ्य केंद्र तो सुविधा नहीं है। अभी जो वैक्सीन जो चल रहा है पंचायत भवन में ही
आकर के लोगों को देता है। आपके पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? जब लोग बीमार पड़ते हैं पंचायत के, कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर। आपातकालीन स्थिति में कोई समस्या होती है? आपातकालीन स्थिति में समस्या होता है तो फिर हम लोग यहीं पर ही गाड़ी बुलवा लेते हैं। क्या आपने कभी प्रयास किया कि आपके पंचायत में अपना कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र होता? हम लोग तो बहुत प्रयास किए हैं। हम दोनों पत्नी पत्नी करके स्वास्थ्य केंद्र के लिए जहाँ जहाँ आंगनबाड़ी नहीं, 3 गांव में आंगनबाड़ी नहीं है, वहाँ भी हम लोग या सरकार का जो स्टाफ है उनको को भी हम लोग देने का काम किए, लेकिन अभी तक सफलता प्राप्त नहीं। आप सुन रहे थे माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत भारती चलखरी श्री बाबूराम सोरेन जी को पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से ये हम सभी को अपने माध्यम से अवगत करवा रहे थे। और निश्चित रूप से इन्होंने अपने स्तर से जो कुछ कहा उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि युवा और शिक्षित जो प्रतिनिधि है इस पंचायत में, इनके सौजन्य से इनके द्वारा पंचायत का चौमुखी विकास हो रहा है, जनता लाभान्वित हो रही है, पंचायत भी विकसित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।